हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो फ्रॉम माय यूट्यूब चैनल दैट इज विपिन शारदा केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी ट्यूटोरियल। तो लास्ट लेक्चर में मैंने पढ़ा था कि न्यूट्रिशन क्या होती है। न्यूट्रिशन दो टाइप की होती है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो उसमें मैंने पढ़ा था कि जो ग्रीन प्लांट्स हैं उनके अंदर ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होती है, मीन्स कि हरे पौधे जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो अपना फूड खुद बनाते हैं। तो प्लांट्स अपना फूड कैसे बनाते हैं? प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं एक प्रोसेस के द्वारा, उस प्रोसेस का नाम है फोटोसिंथेसिस। तो कैसे फूड बनाते हैं प्लांट? फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना फूड बनाते हैं। तो फोटोसिंथेसिस क्या होती है? फोटो मींस लाइट, लाइट और सन लाइट। तो सनलाइट, सिंथेसिस मींस प्रिपेयर। तो एक ऐसी प्रोसेस जिसमें प्लांट सनलाइट की प्रेस से अपना फूड प्रिपेयर करता है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। तो हम पढ़ते हैं अभी क्या होती है फोटोसिंथेसिस। तो क्या होती है फोटोसिंथेसिस? हमने 6th क्लास में ये पढ़ा था। फोटोसिंथेसिस होती क्या है, फूड कहाँ बनता है, और जो उसको रॉ मटेरियल चाहिए, जो सिंपल सब्सटेंसेस को चाहिए प्लांट को, तो वो कहाँ से अपने सिंपल सब्सटेंसेस गेन करता है, और वो जो रॉ मटेरियल है वो कैसे लीव्स के अंदर पहुंचते हैं। तो बात करते हैं फोटोसिंथेसिस होती क्या है। तो ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें ऑल ग्रीन प्लांट्स वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करके क्लोरोफिल के साथ सनलाइट की प्रेजेंस में अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। उस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। द प्रोसेस in which all green plants prepare their own food by using water and carbon dioxide with a green pigment chlorophyll in the presence of sunlight is called photosynthesis। तो एक ऐसी प्रोसेस जिसमें हरे पौधे वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करके क्लोरोफिल के साथ सनलाइट की प्रेजेंस में अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो इस प्रोसेस में क्या होगा? वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड दोनों एडअप होंगे इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट विद क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के साथ सनलाइट की प्रेजेंस में ये दोनों कंबाइन होकर क्या बनाते हैं? कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। जो फूड बनेगा वो क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट, जिसको हम क्या कहते हैं? ग्लूकोज कहते हैं। जब ये प्रोसेस होती है तो फूड के साथ क्या होता है? ऑक्सीजन गैस भी रिलीज होती है। तो क्या होता है इस प्रोसेस के दौरान? लार्ज अमाउंट में ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। तो ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें लार्ज अमाउंट में ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। तो हमें पता है कि प्लांट्स जो होते हैं, प्लांट क्या करते हैं? ऑक्सीजन रिलीज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गेन करते हैं। पढ़ा हुआ है, हमें पता है ये। तो कैसे करते हैं ये? जब ये फूड बनाते हैं प्लांट्स, तो उस दौरान क्या होता है? ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है। तो पहली बात। दूसरी बात कि जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स फोटोसिंथेसिस तभी करेंगे जब सनलाइट होगी। मींस कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ड्यूरिंग द डे होती है। जब दिन होगा तो दिन के टाइम ड्यूरिंग द डे क्या होगा? सनलाइट होगी। सनलाइट होगी तो ये फोटोसिंथेसिस कर पाएंगे। विदाउट सनलाइट ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते। तो अब बात आती है, ये फोटोसिंथेसिस थे, ये हमारा क्वेश्चन था। नेक्स्ट कि व्हाट डू यू मीन बाय फोटोसिंथेसिस, तो उसके अंदर आप ये पूरा का पूरा आंसर लिखोगे। अब बात करते हैं कि अब फोटोसिंथेसिस करने के लिए प्लांट्स को कुछ रॉ मटेरियल मींस कच्चे पदार्थों की जरूरत पड़ती है। प्लांट को क्या चाहिए? कुछ सब्सटेंसेस चाहिए। उन सब्सटेंसेस को यूज करके फूड बनाएंगे। तो उससे पहले कि जो फूड है वो प्लांट के अंदर बनता कहाँ है? तो प्लांट के अंदर फूड बनता है लीव्स के अंदर। प्लांट्स के अंदर फूड बनता है पत्तों में। प्लांट्स में पत्तों के अंदर या पत्तों में फूड प्रिपेयर होता है। तो लीव्स आर द फूड फैक्ट्री ऑफ ए प्लांट। तो लीव्स प्लांट की फूड फैक्ट्री है। लीव्स वो पार्ट है जहां पे फूड बनता है। तो अब बात करेंगे कि अब फूड बनाने के लिए रॉ मटेरियल क्या क्या चाहिए? रॉ materials. What are the raw materials for the photosynthesis? What are the raw materials required by a plant for photosynthesis? प्लांट को फोटोसिंथेसिस करने के लिए किन किन रॉ मटेरियल्स की जरूरत पड़ती है? तो कौन कौन से हैं? फर्स्ट वन इज वाटर एंड मिनरल्स। पहला जो रॉ मटेरियल है वो क्या है? वाटर और मिनरल्स। सेकेंड वन इज कार्बन डाइऑक्साइड। हमने पढ़ा सिंपल सब्सटेंस वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड तो प्लांट को चाहिए।
तो क्या चाहिए, वाटर चाहिए, मिनरल चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, और तीसरी चीज क्या है, सनलाइट। एंड थर्ड थिंग इज सनलाइट। तो ये वो रॉ मटेरियल है, ये वो रॉ मटेरियल्स हैं जो प्लांट को चाहिए फूड को प्रिपेयर करने के लिए। और इन रॉ मटेरियल्स को हमने पहुंचाना है कहां, जहां फूड बनेगा। प्लांट में जहां फूड बनता है उस पार्ट के अंदर हमने इन 3 सब्सटेंसेस को पहुंचाना है ताकि फूड वहां पे बन पाए। अब फूड जो है वो लीव्स में ही क्यों बनता है, कारण क्या है, क्या कारण है कि जो लीव्स हैं, लीव्स का कलर कैसा होता है, ग्रीन होता है। लीव्स का कलर ग्रीन होता है। क्यों होता है ग्रीन, उसका एक रीजन है। क्यों होता है, बिकॉज लीव्स के अंदर क्या होता है, एक ग्रीन पिगमेंट होता है। ग्रीन पिगमेंट क्या होता है कि लीव्स का कलर ग्रीन होता है। क्यों होता है, क्योंकि लीव्स के अंदर एक हरे रंग का पदार्थ पड़ा है, एक ग्रीन कलर का सब्सटेंस पड़ा है जिसको बोलते हैं ग्रीन पिगमेंट। प्लांट के लीव्स के अंदर एक ग्रीन पिगमेंट पड़ा है जिसको हम क्या कहते हैं, क्लोरोफिल। जो ग्रीन पिगमेंट प्लांट्स के लीव्स के अंदर पड़ा है उसको क्या कहते हैं, क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल क्या काम करता है, क्या काम करता है क्लोरोफिल, क्लोरोफिल के 2 फंक्शन है। इट प्रोवाइड ग्रीन कलर टू द लीव्स। एक तो क्या काम करता है, प्लांट के लीव्स का कलर ग्रीन करवाता है। जो ग्रीन कलर प्लांट्स के अंदर है वो ड्यू टू क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल के कारण ही प्लांट का कलर ग्रीन होता है। ये इसका फर्स्ट फंक्शन था। सेकंड फंक्शन क्या है, इट एब्जॉर्ब द सनलाइट, एब्जॉर्ब्स द सनलाइट। तो क्लोरोफिल का क्या काम है कि एक तो ये प्लांट के लीव्स को ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है, सेकंड ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। मींस कि प्लांट के अंदर पहली रिक्वायरमेंट जो थी सनलाइट की, वो सनलाइट प्लांट के अंदर अपने आप आ जाएगी। क्यों आएगी, बिकॉज सनलाइट को क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करेगा। तो क्लोरोफिल क्या काम करेगा, जो सनलाइट, सूरज की जो लाइट है, सूरज की जो रोशनी आ रही है, जो सूरज की एनर्जी आ रही है, उस एनर्जी को क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करेंगे। जब एब्जॉर्ब करेंगे तो ये जो सनलाइट है ये कहां जाएगी, लीव्स के अंदर, ये लीव्स के अंदर चली जाएगी। अब बाकी बचे वाटर एंड मिनरल और कार्बन डाइऑक्साइड। तो वाटर और मिनरल्स प्लांट के अंदर कैसे, प्लांट के लीव्स के अंदर कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं, कैसे पहुंचते हैं। तो हमें पता है कि जब हम प्लांट्स को पानी देते हैं, जब प्लांट्स को हम पानी देते हैं तो पानी कहां पे डालते हैं, उनके रूट्स के अंदर। हम पानी प्लांट्स को डालते हैं जहां पे जो मिट्टी के अंदर जो पार्ट है, मिट्टी के अंदर हम पानी डालते हैं और मिट्टी के नीचे प्लांट के क्या होते हैं, रूट्स होते हैं। तो जैसे ही हमने पानी को डाला मिट्टी के अंदर, तो मिट्टी के अंदर हमने पानी डाला तो पानी के अंदर, मिट्टी के अंदर कुछ मिनरल्स पड़े थे, तो वो मिनरल्स क्या होते हैं, वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं। और हमें पता है कि जो वाटर है, वाटर को एब्जॉर्ब कौन करता है, द रूट्स एब्जॉर्ब द वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉयल। तो रूट का काम क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रूट, रूट एब्जॉर्ब्स द वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। जैसे ही मिट्टी के अंदर पानी आएगा तो उस पानी के अंदर मिनरल्स डिसॉल्व हो जाएंगे। ये मिनरल्स पड़े कहां थे, मिट्टी के अंदर। तो मिट्टी के अंदर जो मिनरल्स है वो वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं। तो डिसॉल्व्ड मिनरल्स वाला वाटर रूट एब्जॉर्ब करता है। रूट एब्जॉर्ब्स द वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, ये हमें पता है। तो एक बार मैं ये रब करता हूं, ये आप नोट कर लोगे कि क्लोरोफिल क्या होता है, ग्रीन पिगमेंट है, इसका फंक्शन क्या है। सबसे पहले लिखोगे फोटोसिंथेसिस क्या होती है, ये पूरी प्रोसेस होगी। उसके बाद लिखोगे व्हाट आर द रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड बाय द प्लांट फॉर फोटोसिंथेसिस। दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन कि फोटोसिंथेसिस करने के लिए प्लांट को कौन कौन से रॉ मटेरियल्स चाहिए। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज क्लोरोफिल एंड राइट इट्स फंक्शन। क्लोरोफिल क्या है, उसके फंक्शन लिखो। क्लोरोफिल क्या है, इट इज द ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन द लीव्स ऑफ ए प्लांट इज कॉल्ड क्लोरोफिल। एंड फंक्शन क्या है, इट प्रोवाइड, क्या लिखोगे,
It provide green color to the leaves and it absorb the sunlight. These are the functions of the क्लोरोफिल। तो आगे हम जो प्रोसेस लिख रहे हैं, वो आगे जो टॉपिक लिखेंगे उसके अंदर क्या है कि जो रॉ मटेरियल है, जो प्लांट को रॉ मटेरियल चाहिए थे, वो रॉ मटेरियल किस तरीके से, किस टाइप से ये रॉ मटेरियल प्लांट के अंदर, लीव्स के अंदर पहुंचते हैं। तो अगला टॉपिक अपना ये है। तो हमें पता है कि सबसे पहले बात करते हैं वाटर और मिनरल्स की। सबसे पहले बात करते हैं वाटर और मिनरल्स की। तो हमें पता है कि जब हम प्लांट को पानी देते हैं तो वो पानी कहाँ जाता है, मिट्टी के अंदर जाता है। और मिट्टी के अंदर बिलो द सॉइल, सॉइल के नीचे प्लांट का कौन सा पार्ट होता है, रूट होता है। तो हम क्या लिखेंगे, रूट एब्जॉर्ब्स द वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। तो क्या काम करते हैं, रूट एब्जॉर्ब्स द वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। जब हम मिट्टी के अंदर, प्लांट के चारों ओर मिट्टी के अंदर जब पानी डालेंगे तो उस पानी के अंदर क्या होंगे, मिनरल्स एब्जॉर्ब हो जाएंगे। ये मिनरल्स मिट्टी के अंदर पड़े थे, तो मिट्टी के अंदर जैसे पानी डाला तो मिट्टी, पानी के अंदर मिनरल्स डिसॉल्व हो गए। तो इस डिसॉल्व मिनरल को, जो वाटर है जिसमें मिनरल डिसॉल्व है, इसको रूट्स क्या कर लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो क्या बन गया, रूट एब्जॉर्ब्स द वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। अब रूट ने तो वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया। हमने पढ़ा है कि फूड प्लांट के अंदर बनता कहाँ है, लीव्स के अंदर। तो रूट तो है नीचे और लीव्स कहाँ है, प्लांट के ऊपर वाले पार्ट के अंदर। तो अगर हम बात करें प्लांट्स की, अगर प्लांट को बनाए यहाँ पे, तो ये मान के चलो ये ग्राउंड है, इसके नीचे क्या बना है, रूट्स पड़े हैं। ये क्या है, रूट्स है। ऊपर की तरफ क्या होगा, यहाँ पे इसकी ब्रांचेस निकलेंगी। प्लांट्स की क्या है, यहाँ पे ब्रांचेस आएंगी और इसके ऊपर क्या होंगे, लीव्स होंगे। मान लो दीज आर द लीव्स। तो अब रूट तो यहाँ है, रूट ने तो वाटर एब्जॉर्ब कर लिया, रूट ने तो वाटर एब्जॉर्ब कर लिया, बट हमने इस वाटर को कहाँ ट्रांसफर करना है, कहाँ पहुंचाना है, पत्तों तक पहुंचाना है। तो रूट के द्वारा एब्जॉर्ब किए गए वाटर को लीव्स तक कौन पहुंचाता है, हाँ जी बेटा, कौन पहुंचाता है, वेरी गुड, कौन पहुंचाता है, स्टेम। स्टेम ट्रांसपोर्ट द वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट टू द लीव्स। स्टेम क्या काम करता है, रूट के द्वारा एब्जॉर्ब किए गए वाटर और मिनरल्स को लीव्स तक पहुंचाता है। तो क्या लिखेंगे, स्टेम ट्रांसपोर्ट्स द वाटर एंड minerals absorbed by roots to the leaves। ये रूट का फंक्शन था, ये स्टेम का फंक्शन। तो स्टेम क्या काम करती है, रूट द्वारा एब्जॉर्ब किए गए वाटर मिनरल्स को लीव तक ट्रांसपोर्ट करती है। दिस इज द फंक्शन ऑफ द स्टेम। तो रूट ने वाटर एब्जॉर्ब किया, स्टेम ने उनको पत्तों तक पहुंचा दिया। तो पत्तों के अंदर क्या हुआ, पानी पहुंच गया और मिनरल्स भी पहुंच गए। पहली रिक्वायरमेंट थी सनलाइट, सनलाइट क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करेगा, क्यों करेगा, क्योंकि क्लोरोफिल लीव्स के अंदर पड़ा है। सेकंड क्या था, वाटर चाहिए, तो वाटर रूट ने एब्जॉर्ब किया, स्टेम ने उसको पत्तों तक पहुंचा दिया, ट्रांसपोर्ट कर दिया, तो पत्तों के अंदर भी पानी आ गया। तो अब बात आती है कि स्टेम जो है, ये रूट है, रूट के ऊपर वाला जो पार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं, स्टेम। दीज आर द रूट्स एंड दीज आर द स्टेम्स। ये स्टेम है। तो स्टेम के अंदर ऐसी क्या चीज है जो ऊपर की तरफ उसको पानी पहुंचा रही है। तो क्या होगा, जैसे रूट एब्जॉर्ब करेगा वाटर को, तो स्टेम यहाँ से क्या बनता है, एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बनाता है। कुछ यहाँ से नेटवर्क्स निकलते हैं, कुछ एक जाल सा निकलता है ट्यूब्स का, कुछ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स निकलते हैं जो नीचे से ऊपर की ओर ब्रांचेस के अंदर, पत्तों के जहां पत्ते हैं उन पत्तों के अंदर, स्टेम से पत्तों तक क्या होता है, एक कुछ छोटी छोटी पाइपें निकलती हैं जिनको नेटवर्क्स कहा गया, नेटवर्क ऑफ द वेसल्स। कुछ वेसल्स का एक नेटवर्क है जो स्टेम से रूट टू स्टेम और स्टेम से पत्तों तक अलग अलग ब्रांचेस के थ्रू जा रहा है। तो उन ट्यूब के द्वारा स्टेम से वाटर लीव्स के अंदर चला जाएगा। अब लीव्स के अंदर वाटर भी आ गया और मिनरल्स भी आ गया और सनलाइट भी आ गया। अब बात आती है तीसरी चीज, तीसरी और लास्ट चीज क्या चाहिए,
तीसरी और लास्ट चीज प्लांट को, लीव्स को चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड लीव्स के अंदर कैसे आती है, पत्तों के अंदर कैसे आती है, तो इसके बारे में अब हम डिस्कस करते हैं। तो कैसे आती है, तो हमें पता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जैसे हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर जाती है, सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती है। तो जैसे हमने सांस छोड़ा, कार्बन डाइऑक्साइड एयर के अंदर बहुत बड़ी है, तो कार्बन डाइऑक्साइड एयर के अंदर लार्ज अमाउंट में पड़ी है। तो जो ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट डायरेक्टली क्या करते हैं, गेन करते हैं। तो जब जैसे रेस्पायर करेंगे तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट के अंदर आ जाएगी। तो ये कैसे आएगी, तो प्लांट की लीव्स के ऊपर कुछ टिनी पोर्स होते हैं, उन पोर्स को हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। और इन स्टोमेटा के थ्रू ही कार्बन डाइऑक्साइड एयर से लीव्स के अंदर एंटर कर जाती है। सबसे पहले लिखते हैं व्हाट आर स्टोमेटा, तो यहां लिखते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या होते हैं, the tiny pore-like structure present on the surface of the leaves are called stomata। अब क्या है कि लीव्स की सरफेस के ऊपर, पत्तों की सरफेस के ऊपर कुछ छोटे छोटे होल्स होते हैं। पोर मीन्स होल्स, छेद होते हैं छोटे छोटे। उन छेद को हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ द गैसेस टेक प्लेस टू द स्टोमेटा। हमने पढ़ा कि जब फोटोसिंथेसिस होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, तो ऑक्सीजन बनती है, सॉरी क्या बनती है, ऑक्सीजन बनती है। तो ये ऑक्सीजन क्या होगा, प्लांट से बाहर निकलेगी। तो बाहर कहां से निकलेगी, ये बन कहां रहा है, लीव्स के अंदर। तो लीव के अंदर ऑक्सीजन बन रही है, तो ये ऑक्सीजन लीव्स के अंदर जो स्टोमेटा है उसके थ्रू ऑक्सीजन तो बाहर चली जाएगी, और कार्बन डाइऑक्साइड उन स्टोमेटा के थ्रू अंदर आ जाएगी। तो क्या होगा कि इस स्टोमेटा के थ्रू ही कार्बन डाइऑक्साइड लीव्स के अंदर आती है। तो क्या काम है, इसका फंक्शन क्या है स्टोमेटा का, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। क्या करवाता है ये, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। गैसेस का एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस थ्रू स्टोमेटा। गैसेस का एक्सचेंज में ऑक्सीजन बाहर जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आते हैं। तो गैसों का एक्सचेंज इसके थ्रू होता है। सेकेंड पॉइंट है इसका ट्रांसपीरेशन। इट हेल्प इन ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन मींस जो एक्सेस वाटर है वो वाटर वेपर्स की फॉर्म में स्टोमेटा से एक्सेस वाटर वेपर्स बनकर बाहर की तरफ निकलता है। तो ये हम बाद में करेंगे ट्रांसपीरेशन क्या होती है। तो पहले व्हाट आर स्टोमेटा एंड राइट इट्स फंक्शन। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बन गया, स्टोमेटा क्या होते हैं, उसके फंक्शन क्या होते हैं। तो उसके साथ आप एक और क्वेश्चन लिखोगे, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ रूट एंड स्टेम। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ रूट एंड स्टेम। तो आंसर लिखोगे फंक्शंस ऑफ रूट एब्सॉर्ब द वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। फिर नेक्स्ट लाइन में फंक्शन ऑफ स्टेम ट्रांसफर द वाटर एंड मिनरल्स एब्सॉर्ब बाय द रूट टू द लीव्स। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, स्टोमेटा वाला आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। तो वाटर और मिनरल्स लीव्स के अंदर पहुंच गए, कार्बन डाइऑक्साइड भी स्टोमेटा के थ्रू अंदर आ गए। अब क्या होगा, क्लोरोफिल ग्रीन लीव्स के अंदर प्रेजेंट है। ग्रीन लीव्स कंटेन क्लोरोफिल। तो ये क्लोरोफिल क्या काम करेंगे, सनलाइट को एब्जॉर्ब करेंगे। क्या करेंगे, सनलाइट को एब्जॉर्ब करेंगे। तो सनलाइट क्या होगी, ग्रीन लीव्स के अंदर आ जाएगी। तो जैसे सनलाइट को ये एब्जॉर्ब करेंगे तो ये सनलाइट कन्वर्ट हो जाती है सोलर एनर्जी के अंदर। तो यहां से एनर्जी बनेगी, उस एनर्जी को बोलते हैं सूरज के अंदर, सूरज की रोशनी के अंदर या सनलाइट के अंदर जो एनर्जी होती है उसको बोलते हैं सोलर एनर्जी। तो इस सोलर एनर्जी को क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे। एब्जॉर्ब करके क्या करेंगे, वाटर कार्बन डाइऑक्साइड इसमें आ चुका है, तो ये वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड सनलाइट की रेस में कंबाइन करके क्या बना देंगे, ग्लूकोज बना देंगे, कार्बोहाइड्रेट बना देंगे, और साथ में क्या बनेगा,
ऑक्सीजन बनेगा। ये ऑक्सीजन जो बनी है लार्ज अमाउंट में, ये ऑक्सीजन स्टोमेटा के थ्रू एटमॉस्फेयर के अंदर चली जाएगी। लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एयर के अंदर एंटर कर जाती है। दिस इज ऑल ओवर अबाउट द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस होती क्या है, रॉ मटेरियल कौन कौन से हैं, थर्ड थिंग जो रॉ मटेरियल्स को चाहिए तो वो जहां फूड बनता है, तो फूड बनता कहाँ है, लीव्स के अंदर, तो लीव्स के अंदर वो रॉ मटेरियल कैसे पहुंचते हैं और सनलाइट कैसे आती है, क्लोरोफिल क्या होता है, तो ये सारा टॉपिक फोटोसिंथेसिस का था। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।